हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। ले आई हूँ आप सब लोगों के लिए राजा अकबर और बीरबल की एक और प्यारी कहानी और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। तो चलिए थोड़ा सा भी समय ना जाया करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आगरा में एक राजेश नाम का लड़का रहता था। राजेश के पास बहुत ज्यादा धन और दौलत थी। वो अपनी धन दौलत से इतना परेशान रहता था कि अपने ट्रैवलिंग के पैशन को कभी पूरा ही नहीं कर पाता था। स्पेशली उसे पिलग्रिमेज साइट्स पे जाकर दर्शन करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि वो हर एक मंदिर का इतिहास जानना और पता करना चाहता था। आगरा के आसपास और आगरा के अंदर मौजूद सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद राजेश के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना पूरी दुनिया के मंदिरों की एक बार यात्रा की जाए। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी धन दौलत को छोड़कर कैसे जाता, क्योंकि उसको व्यापार में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था और वो ऐसा नहीं चाहता था। इसीलिए उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना थोड़े समय के लिए मैं अपनी सारी जायदाद अपने किसी दोस्त के हाथों सौंप दूं और खुद घूम कर आऊं, क्योंकि उसके घूमने का पैशन उसे काम में ध्यान लगाने से रोक रहा था। इसीलिए राजेश ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं सबसे पहले अपने पैशन को फुलफिल करूं और फिर अपने व्यापार पे ध्यान दूं। अपनी जायदाद सौंपने के लिए उसे अपने एक करीबी दोस्त का ख्याल आया जिसका नाम बबलू था। वो ठीक उसी दौरान बबलू के घर चला गया और उसने बोला कि बबलू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बबलू ने तुरंत बोला, हाँ राजेश, आओ तुम बैठो, हम अभी बात करते हैं। लेकिन फिर से राजेश ने कहा कि नहीं बबलू, मैं जो बात तुमसे करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, क्यों ना हम साथ वाले जंगल में चलें। फिर बबलू ने कहा कि ठीक है राजेश, अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो हम ऐसा कर लेते हैं। दोनों चलते चलते जंगल के किसी एक कोने में पहुंच गए। वहां से शहर का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। उस दौरान राजेश ने अपनी सारी बात बबलू को बताई कि वो पूरी दुनिया की धार्मिक संस्थाओं को देखना चाहता है और उनके इतिहास के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि उसे मंदिरों का इतिहास जानने में बहुत ज्यादा रुचि है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पैसों का और गहनों का एक बहुत सारा बड़ा बैग बबलू के हाथों में पकड़ाया और कहा, ये मेरी सारी जायदाद अब तुम्हारी अमानत है। मेरे पीछे से मैं चाहता हूं तुम इसका ध्यान रखो और मेरे व्यापार में भी कोई कमी आने मत दो। तुम्हें जो भी पैसे इसमें से चाहिए होंगे व्यापार से तुम अपनी सैलरी की फॉर्म में उसको लेते रहना। बबलू ने कुछ भी नहीं बोला और उसने बैग लेकर रख लिया। राजेश को यह आश्वासन भी दिया कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे से मैं तुम्हारी धन दौलत और संपत्ति का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। राजेश को ऐसा लगा कि शायद बबलू जैसा दोस्त तो उसे कभी मिलता ही नहीं, और वो अपना बैग पकड़ाकर दोबारा शहर को लौट आए और अगले ही दिन राजेश पिलग्रिमेज साइट्स की यात्रा पर निकल पड़ा। 5-6 साल बीत गए और राजेश का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बबलू को लगा कि शायद अब वो कभी भी नहीं आएगा और वो राजेश के पैसों पर पूरी तरह से पूरी जिंदगी बिना किसी काम किए को ऐश कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। 7वें साल की शुरुआत में ही राजेश अपने घर वापस लौट आया और वो सीधा पहुंचा बबलू के घर कि दोस्त मेरे, तुमने मेरे धन दौलत की बहुत रखवाली कर ली, अब मैं इस ड्यूटी से तुम्हें आजाद कर देना चाहता हूं। बबलू उसकी बातें बहुत देर तक इधर उधर करता रहा और टालता रहा। फिर राजेश ने बड़ी क्लियरली उससे पूछा कि बबलू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बैग मैंने तुम्हें पैसों से भरा हुआ उस रात दिया था वो तुम मुझे वापस कर दो। बबलू उसी टाइम गुस्सा हो गया और बोला, राजेश, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कौन सा बैग मुझे दिया था और तुम किन पैसों की बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसी कोई भी रात याद नहीं और ना ही ऐसे कोई बैग याद है। राजेश ये बात सुनकर बहुत ज्यादा निराश हुआ और वो उसी समय रोने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और ऐसी घड़ी में राजा अकबर के दरबार के अलावा उसे कहाँ पे इंसाफ मिल सकता था। वो दौड़े दौड़े राजा अकबर के दरबार में गया और उसने राजा अकबर को अपनी सारी कहानी बताई
कि किस तरीके से धार्मिक स्थानों के घूमने के पैशन के कारण वो अपनी संपत्ति अपने दोस्त के पास रख कर गया था और वापसी में आने के बाद उसका दोस्त उसकी संपत्ति लौटाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो बल्कि उसे ही झूठ ठहरा रहे हैं। राजा अकबर भी बहुत परेशान हुए। राजा अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो बीरबल ने फिर से राजेश की सारी बात सुनी। राजेश की बात सुनने के बाद उन्होंने बबलू को भी दरबार में सम्मन किया। जब बबलू दरबार में पहुंचा तो वो कहने लगा, जहांपना, राजेश बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। इसने मेरे को कोई भी धन दौलत नहीं दिया है और ये मुझे आपके सामने फंसाने की कोशिश कर रहा है। फिर बीरबल बोले, देखो बबलू, इन सब बातों से कोई काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक ही बार में मान जाओ कि तुम बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हो और ये बात गलत है। इसीलिए तुम अभी के अभी राजेश की सारी धन दौलत उसे सौंप दो। बबलू अपनी बात पे टिका रहा कि हुजूर, मेरी बात मान लीजिए, राजेश ने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। मैं कहां से इसके पैसे लौटाऊं? फिर बीरबल गुस्से में राजेश की तरफ मुड़े। उन्होंने बोला कि राजेश, तुम ठीक से याद करो, जहां पे तुमने इसे पैसे दिए थे वहां पे कोई तो होगा, किसी ने तो तुम लोगों को जरूर देखा होगा। राजेश बोले कि हुजूर, ये मेरी ही गलती थी कि मैं इसे एक सुनसान एरिया में जंगल के कोने में ले गया था। वहां पे एक आम के वृक्ष के अलावा कुछ भी नहीं था। तो बीरबल हंस पड़े कि मूर्ख, तुम घबरा क्यों रहे हो? फिर आम का वृक्ष तो था ही वहां पे। वो आम का पेड़ तुम्हारे लिए गवाही देगा, तुम चिंता मत करो। इस दौरान राजेश मन में सोच रहा था कि कहीं बीरबल पूरी तरह से पागल तो नहीं हो गए। एक पेड़ कैसे गवाही देगा? फिर बीरबल बोले, तुम अभी जाओ और उस पेड़ को दरबार में लेकर आओ, वो तुम्हारे लिए गवाही जरूर देगा। अब राजेश को लगा कि शायद बीरबल इसी तरीके से सब लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं और स्मार्ट बन जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह तो सकता नहीं था। उसने बीरबल और अकबर के आगे सिर झुकाया और कहा, ठीक है हुजूर, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। मैं जा रहा हूँ उस आम के पेड़ को लेने। ये बात सुनकर बबलू हंस पड़ा और बीरबल ने उसे उस दौरान नोट कर लिया। फिर बबलू बोला कि मैं जानता हूं कि मैं ही सही साबित होऊंगा। राजेश वहां से चुपचाप चला गया और वो आम के पेड़ को लेकर आने के लिए गया। सुबह से शाम हो गई, राजेश नहीं लौटा। राजा अकबर तो ये भी सोचने लग गए थे कि लगता है राजेश ही झूठ बोल रहा था और इसीलिए वो वापस नहीं आया। फिर बीरबल बोले कि ये राजेश को पता नहीं इंसाफ चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये अभी तक लौटा क्यों नहीं है। इतने में बबलू बोल पड़ा, हुजूर, अभी तो वहां तक पहुंचा भी नहीं होगा जहां पे आम का पेड़ है। अभी तो उसे बहुत समय लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए। आप ये सोचो कि वो कल सुबह ही लौटेगा। फिर बीरबल बोले, अच्छा, बहुत दूर है क्या वो यहाँ से? जी हुजूर, जंगल के किसी एक कोने में जाकर वो आम का वृक्ष आता है और वो बहुत ही ज्यादा पुराना है। बीरबल कुछ नहीं बोले और उन्होंने बबलू की साथ पूरी तरह से एग्रीमेंट दिखाया कि हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, तभी राजेश अभी तक वापस नहीं लौटा है। अगली सुबह राजेश दरबार में आया और उसने बीरबल को बोला, हुजूर, मैंने आम के वृक्ष से हाथ जोड़कर बेनती की थी कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। बीरबल बोले कि तुम चिंता मत करो, आम का पेड़ हमारे पास चलकर आ गया था। वो बहुत हैरान हुए। फिर राजेश घबरा गए। लगता है शायद बबलू ने उनके खिलाफ कोई रॉन्ग सबूत दे दिया है। फिर बीरबल ने कहा, तुम्हारी निर्दोषी हमारे सामने साबित हो चुकी है और बबलू बेईमान है, इसका प्रूफ वो खुद ही दे चुका है। बबलू फिर से बोलने लगा कि हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिया है। उसी दौरान बीरबल बोले कि फिर तुम्हें कैसे पता था कि उस आम के पेड़ पर जाने के लिए कितना समय लगता है, और तुम्हें कैसे पता था कि राजेश वहां से कब लौटेगा? बबलू को तब तक समझ आ चुकी थी कि उसका भांडा फूट चुका है और उसका सच सामने आ चुका है। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। इतना पैसा देखकर मैं संभाल नहीं पाया और मैं सोच रहा था कि बिना मेहनत किए मैं सारी धन दौलत राजेश की अपने नाम कर लूं। राजेश को उसकी सारी धन दौलत बबलू से लेकर वापस की गई और उसकी तो चांदी हुई ही, साथ में बीरबल की भी चांदी हो गई, क्योंकि
राजेश ने बीरबल को भी 1000 सोने के सिक्के दिए और बीरबल के काम से खुश होकर राजा अकबर ने भी उन्हें 1000 सोने के सिक्के दिए। तो इस तरीके से बीरबल ने अपनी सूझबूझ और होशियारी से एक बार फिर से बाजी मार ली। तो ये थी हमारी अकबर और बीरबल की आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप सबको ये पसंद आई होगी। हमारी स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बने बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिए। अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक एंड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।